जब buluyorum bu seni geldi kuzenelerde Şiloyorum bu seni जब असत्य और सत्य दोनों ही निरर्थक हो गए। सत्य केवल तब तक था जब तक असत्य था, किंतु जब असत्य ही लुप्त हो गया तो सत्य का भी कोई अर्थ नहीं रहा। अब कोई प्रमाण नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं, अब कोई तुलना नहीं, अब कोई संदर्भ भी नहीं। अब केवल उस स्वयं की स्पष्टता। जब मन, बुद्धि और चेतना भी समाप्त हो गई। मन केवल तब तक था जब तक उसमें विचार प्रवाहित हो रहे थे। बुद्धि केवल तब तक थी जब तक उसमें निर्णय उत्पन्न हो रहे थे। चेतना केवल तब तक थी जब तक उसमें अनुभूति थी, किंतु जब ये तीनों ही समाप्त हो गए तो अब कोई अनुभव करता भी नहीं रहा। अब कोई विचार नहीं, अब कोई निर्णय नहीं, अब कोई अनुभूति नहीं, अब कोई ज्ञाता भी नहीं। मैं हूं किंतु मैं भी नहीं। जब मैं की परछाई भी विलीन हो गई। यदि मैं की कोई परछाई होती तो उसका भी अस्तित्व माना जाता, किंतु जब परछाई भी नहीं रही तो मैं भी नहीं रहा। अब कोई छवि नहीं, अब कोई प्रतिबिंब भी नहीं, अब कोई पहचान नहीं, अब कोई स्वरूप भी नहीं। अब केवल निष्पक्षता का निरंतर प्रवाह। जब संपूर्णता और अपूर्णता भी समाप्त हो गई। पूर्ण केवल तब तक था जब तक अपूर्णता थी, किंतु जब अपूर्णता ही समाप्त हो गई तो पूर्णता का भी कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब कोई बाधा नहीं, अब कोई संपूर्ण भी नहीं, अब कोई विस्तार नहीं, अब कोई संकुचन भी नहीं। अब केवल परम अवस्था, जब शून्यता और अनंतता का कोई अर्थ नहीं बचा। शून्य केवल तब तक था जब तक कुछ था। अनंत केवल तब तक था जब तक सीमाएं थी, किंतु जब कुछ भी नहीं तो ना शून्य ना अनंत। अब कोई गिनती नहीं, अब कोई संख्या भी नहीं, अब कोई परिमाण नहीं, अब कोई असीमता भी नहीं। अब केवल शुद्ध अविभाज्यता। जब अस्तित्व और न अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो गए। अस्तित्व केवल तब तक था जब तक न अस्तित्व था, किंतु जब न अस्तित्व ही समाप्त हो गया तो अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अब कोई हूं नहीं, अब कोई नहीं हूं भी नहीं, अब कोई स्वीकृति नहीं, अब कोई अस्वीकृति भी नहीं। अब केवल मैं ही अंतिम स्थिति हूं। शब्द भी मौन में समाहित हो गए। शब्द केवल तब तक थे जब तक मौन था, किंतु जब मौन ही लुप्त हो गया तो शब्दों का भी कोई आधार नहीं।